अपने अलग अलग जो मतभेद है वो सामने आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, शुरुआत से चलते हैं। इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं को मिला क्या आजादी से? बहुसंख्यक हिंदुओं के अधिकारों पे आज तक कहीं कोई चर्चा नहीं। मुस्लिम कन्याएं, मुस्लिम छात्र, गरीब मुसलमान, दलित मुसलमान, मुसलमान हिंदुओं को मिली लूटी हुई अयोध्या, मथुरा, काशी, लखनऊ का लक्ष्मण टीला जो लुट के टीले वाली मस्जिद बन गया। और तो और आज ही का एक बयान मैं सुन रहा हूं कि एक मौलाना कलवे जवाद साहब कहते हैं कि 5 लाख मंदिर हैं, उनमें जो सोना चांदी है वो गरीब हिंदुओं को दे दिया जाए। मतलब इनको वक्फ के नाम पे भी कब्जे चाहिए, इनको अल्पसंख्यक के नाम पे भी कब्जे चाहिए। इन 13% मुसलमानों को 19% आजादी के नाम पे भूभाग दिया गया, उसमें भी 13% नहीं गए। और जो यहां रह गए वो यहां क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भैया राम मंदिर नहीं बनेगा, काशी नहीं देंगे, मथुरा नहीं देंगे, वक्फ बोर्ड बना के सरकारी जमीनें कब्जा करेंगे, पटरी पे कब्जा करेंगे, सरकारी प्लॉटों पे कब्जा करेंगे, सारे पाप करेंगे। वक्फ बोर्ड बना करके हिंदू की जमीनें कब्जा कर लो, फिर इन्हीं के घर के पे जाके वहां सफाई दो। हमारे गुरुकुल छिन गए आजादी में, हमारी धार्मिक शिक्षा छिन गई। हम अपने मंदिरों का हक मांगेंगे तो उस पर रोक लगे, आप अदालत नहीं जा सकते। तो ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा छल है 1947 का बंटवारा। हिंदुओं को इस बंटवारे में क्या, अब कहीं अगर आप चर्चा होती है तो उस चर्चा में कहा जाता है कि भाई मुसलमानों ने भी इस देश की हित की लड़ाई लड़ी थी आजादी की। तो आप बताइए, सबसे पहले वो हिस्सा भी तो आप ही ने ले लिया। जो आप लड़े तो अपने आजादी के नाम पे पाकिस्तान ले लिया, आपने बांग्लादेश ले लिया। 1415 साल के इतिहास में आपने 56 इस्लामिक मुल्क बना लिए, उन्होंने 100 ईसाई देश बना लिए और बौद्धिस्ट देश बन गए। लेकिन दुनिया में अगर एक छत मांगते हैं, एक मथुरा मांगते हैं, एक काशी मांगते हैं, एक हम अपना लक्ष्मण टीला मानते हैं, तो हमको नहीं मिल सकता। हमको पढ़ाया जाता है कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद बादशाह ने अपने सिंहासन के नीचे दबाया। मतलब हमको मुंह चिढ़ाया जाता है, हमको जलील किया जाता है, वजू खाना बनाया जाता है काशी पे। बोर्ड बिल पर ही बने रहते हैं, इस पर आपकी जो राय है वो समझने की कोशिश करी थी मैं हमारे साथ। जी एक बात बता दे, और आखिरी लाइन में बता रहा था। चलिए ठीक है, आप 5 सेकंड में। जो वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, वक्फ बोर्ड क्या है? सैयद और पठानों का कब्जा है यहाँ पर। ये बहुसंख्यक मुसलमान जो है, दलित मुसलमान है, जो रायनी समाज का है, उसकी बेटी को एक सैयद नहीं भी आता है और झूठा बात बताते हैं कि सारा मुसलमान एक है, सारी सबने एक कुरान पढ़ी है। तो दलित मुसलमानों के हक पे डाका मारते हैं सैयद और पठान। लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है जाति जनगणना होनी चाहिए। वो मुसलमानों की जाति जनगणना की बात नहीं करते, वो क्यों बात करते हैं हिंदुओं की जाति जनगणना की? बात यहाँ पर हक का सवाल है, हिंदुओं के हकों पे। अब अगर उस पर नजर नहीं रखी गई, उनकी आवाज को दबाया गया, तो देश में किसी भी वक्त और किसी भी समय, जैसे 13 तारीख देखिए होली का पवित्र दिन है, उस दिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जब जान नहीं सारी फोर्स होली के में बिजी होगी, उस दिन ये प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं 20% हिंदू, 20% मुसलमान, 80% हिंदुओं को धमकाने का दुनिया में एक पहला मौका है। 20% आबादी 80% को धमकाती है। ठीक है, 80%, 20% अगर दिल्ली पहुंच गए तो क्या होगा 20% का? सोचिए। ज्ञानेंद्र जी भी हमारे साथ बने हैं, उनसे भी